अजीजा ने मैंने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम सेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का 4 जुलाई 2026 है। आज हमारे पास बहुत से मामलात हैं। इसहाक डालर जो है वो इस वक्त डॉलर का काम तमाम होने जा रहा है। आईएसआई इसहाक डालर के जो इस वक्त नवासे के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर जितनी भी कार्रवाई कर रही है वो आईएसआई कर रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक इंतहाई तूफान आमेज किस्म की खबरें आ रही हैं। तीसरा हफ्ता है, राशन सप्लाई बंद है, यजीद का दौरा है, पूरे के पूरे यूके से लंदन में कश्मीरी जमा हो रहे हैं और वहां पे कॉल ये की जा रही है कि पाकिस्तान ने रस्ते बंद कर दिए तो हिंदुस्तान की तरफ से रस्ते खोले जाएंगे। जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है उसके ऊपर मैं किसी भी तौर के ऊपर बीएलए जो कर रही है उसको किसी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन रिपोर्ट कर रहा हूं माजरत के साथ। जाली सैयद ने जो कहा था वो इस वक्त जलील हो चुका है। आसिम मुनीर, वो 1500 लोग 1 लाख हो चुके हैं। कैसे हो गए? आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर खासतौर के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन ये एल्गोरिथम्स को पता चलेगा कि आप इस चैनल को देखना चाहते हैं, आप इस चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, मेरी आवाज को उठाना चाहते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिए। शेयर कर दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और सब्सक्राइब कर दें तो फिर तो लोशे प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ऑल का बटन दबा दें तो फिर तो ओहो शशका प्रोग्राम हो जाएगा, टकटली प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन मेरा लाइक जरूर कर दीजिए। इसको लॉगरिथम्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, लाइक जरूर कीजिए। आगे चलते हैं। जो आपको मुनीर मिस्त्री ने कहा था ये 1500 लोग, और उसके साले ने कहा था एक एसएचओ की मार है, वो एक एसएचओ किधर है इस वक्त आप मुझे बताएं। कल 30-31 बंदा जो है वो इन्होंने फौज का शहीद कर दिया, और शहीद बोलो तो गालियां पड़ती हैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की फौज को शहीद बोलने से। और आसिम मुनीर के ऑर्डर्स मांगेंगे, वो तो बिलियनियर बन रहा है। सीजीएस ने अपने बेटे को मैनहट्टन के अंदर अपार्टमेंट ले दिया है, सारे पैसे ये बाहर भेज रहे हैं। क्रिप्टो की $500 मिलियन इन्होंने साकिब सुल्तान को साथ लाके, साकिब बलाल बिन साकिब को लाके, और ये अली डार को साथ में लाके, ये जो रेप हुआ है इनके नवासे ने किया, वो भी क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर हुआ है। उसको साथ मिला के इन लोगों ने $500 मिलियन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब तो पब्लिक हो गई है बात। $500 मिलियन, उसमें $500 मिलियन का एक लंच मिला, और ट्रंप से फोन लाइन होगी, और ट्रंप कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया वो। ठीक है, पाकिस्तान की आवाम को क्या मिला? खोटा, जीरो। $500 मिलियन आपने यूएसडीटी खरीद लिया। यूएसडीटी 1 क्रिप्टो करेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन यूएसडीटी 1 जो है उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप यूएसडीटी 1 आपने ले तो लिया है, इसको आपने खर्च करना है। भाई खर्च करना है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के जरिए। एक्चुअल आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 16 बिलियन के पास है, जिसके अंदर तकरीबन 10 बिलियन कर्जा पड़ा हुआ है। टोटल 6 बिलियन आपका जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आपने पेमेंट करनी है चाइना को, सऊदीया को, तेल लेना है, खाना पीना लेना है, खरीदना है। आपके पास अब खुद का कख नहीं रह गया। आप तो अपने लिए जो खाना पीना भी नहीं उगा सकते क्योंकि इंडिया ने पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान तोड़ने के अंदर कलीदी किरदार अदा करें पाकिस्तान के जनरल्स, और पाकिस्तान के जनरल्स के ऑर्डर कौन मान रहा है? ब्रिगेडियर फाइक अयूब कौन है जेके के अंदर बैठा हुआ जो ऑर्डर मान रहा है? हारून मुर्तजा जो है वो कोयटे में बैठा हुआ ऑर्डर मान रहा है, कौन है वो? उसके नीचे जो कर्नल ओसी बैठा हुआ है वो कौन है? ब्रिगेडियर जाज अब्बासी कराची में बैठा हुआ है, या उमर शरीफ पेशावर में बैठा हुआ है, या रिजवान शरीफ बीबा जो है वो बन के लाहौर में बैठा हुआ है? इसके नीचे जो ओसीज ऑर्डर मान रहे हैं, उसके नीचे जो सब सेक्टर कमांडर है, मेजर्स है, ये ऑर्डर मान रहे हैं, कौन है? क्या ये फौजी अफसर है जिनको तकलीफ है मेरी बातचीत से, जो कहते हैं आप किसी और की जुबान बोल रहे हैं? तो मुझे आप बताओ कि यार जब आप लोग ये सारा काम कर रहे हो और आप मुझे गिला अगर कर रहे हो कि भाई तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, आपको बड़ा लेट समझ आया। भाई मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रहा हूं। आपने $500 मिलियन बिलाल बिन साकिब के जरिए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप की फैमिली को इन्वेस्ट कर दिया। अब यूएसडीटी आपकी पेमेंट ना गल्फ आपसे कबूल करता है ना चाइना कबूल करता है, तो भाई वो गया 500 मिलियन, उड़ गया। उस $500 मिलियन का आपको एक लंच मिला, और मुनीर मिस्त्री को फेवरेट फील्ड मार्शल का खिताब मिला, और पाकिस्तान में उसको खुली छूट मिली कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर यजीदियत कर सके और पाकिस्तान को तोड़ने में एक रोल अदा कर सके। वो जो ऑर्डर दे रहा है वो किसके जरिए नीचे आ रहा है? चेन ऑफ कमांड के अंदर आ रहा है। तो पूरी चेन ऑफ कमांड जो है भाई वो रगड़ी जाएगी। हम तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान मत तोड़ो। 71 में भी तुमने इसी तरह की बातें करके तोड़ा था। जो तुम्हें बताता था कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम कहते थे यार ये इंडिया के लिए काम कर रहा है, यार ये फलाने मुल्क के लिए काम कर रहा है, जिस तरह मुझे कहते हो। अब इसहाक डालर के पीछे जो पड़े में किया उसके भाई के नवासे ने, ये वेनेजुएलन लड़की है और डच लड़की है, उनके साथ किया। अब तो सामने सबूत सामने आ चुके हैं सारे के सारे, और उनका इतने गंदे तरीके से अपने मुलाजमों के जरिए उनका रेप करवाया है, और खुद बैठ के देखा है तसल्ली से। 15 लाख का टोटल पाकिस्तान का प्रॉफिट था क्रिप्टो के अंदर, फिर क्रिप्टो आ गया। उनके साथ जो जुल्म किया गया, और अब आईएसआई वाले इसको उठा रहे हैं। एसएचओ उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, मरियम छाले मार रही है, नवाज शरीफ उधर से छाले मार रहा है, शहबाज छाले मार रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएसआई क्यों प्रमोट करिए? क्योंकि अब इसहाक डालर जो है, इसहाक डालर साहब जो है, इसहाक डार साहब को रेजिग्नेशन दिलवा के 28वीं तरमीम के फौरन बाद फॉरेन मिनिस्टर मोहसिन नकवी को बना के वजीर आजम मोहसिन नकवी को बनाना है, ताकि यूनिफॉर्म में फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट लग सके। इन सब को उसके बाद अरेस्ट किया जाए और आपको बताया जाए देखा इमरान खान भी ये काम नहीं कर सका, चोरों को हमने पकड़ लिया, हमने जेलों में डाल दिया, इनसे अब हम पैसे निकालेंगे।
दिस इज व्हाट दे प्लानिंग टू डू। वीडियो अगर आप जिधर भी देख रहे हो तो फिर मैं आपको कह रहा हूं लाइक जरूर कर दो यार, आपका नाम नहीं आएगा, बड़े लोग डरते हैं। बट ट्रंप इज नॉट ओनली द यूएस ना, उधर और दूसरे पार्ट भी है। ट्रंप जिधर गया, जिस दिन गया उस दिन मुनीर मिस्त्री की तो मर्जी ठोकी जाएगी, $500 मिलियन डकारा जाएगा सारे का सारा। उल्टा जो बीएलए का राइज है, मुझे आप बताओ, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लिस्टिंग होनी थी उसकी, टेरर वॉच लिस्ट के ऊपर किसने रोका? यूएसए ने ब्लॉक किया उसको, क्योंकि भाई वो चाइना की गेम है, यूएई के कहने के ऊपर, जिसके भी कहने के ऊपर। आप मुझे बताओ अभी कि ये फेवरेट फील्ड मार्शल वही बोल रहे हैं यहाँ पे, फेवरेट फील्ड मार्शल तो होगा। फेवरेट फील्ड मार्शल मेरे कागजों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तोड़ने के अंदर मेरी जाती राय के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। याया खान 2 है ये। याया खान ने जो काम किया था उसने तो फिर भी नशे के जोम के अंदर किया था, ये तो जानबूझ के कर रहा है, ये भी नशे के अंदर कर रहा है, रात को नशे के अंदर ऑर्डर देके कर रहा है, कश्मीर को एलिमिनेट कर रहा है ताकि कश्मीर को, वो इंडिया को वेलकम कर रहे हैं वहां से, गिलगित बल्तिस्तान इज नेक्स्ट, ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ब्लॉक किया जाए। और बलूचिस्तान के अंदर जाहिर बात है बीएलए का जो राइज है वो इस तरह तो हो नहीं सकता, उनको फुल फ्लेज सपोर्ट है, इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर तो वो इतना ज्यादा स्पेक्टेकुलर किस्म के और इतने ज्यादा खतरनाक किस्म के और इतने ज्यादा खौफनाक किस्म के अटैक्स वो नहीं कर सकते पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर जो वो कर रहे हैं, तो उनको तो सपोर्ट है। और क्या मुनीर मिस्त्री को नहीं पता? पता है भाई, क्यों नहीं पता? तो फिर ये उनके लिए काम कर रहा है। आप देखिए आज की जो वीडियोस है, इन्होंने खुलेआम फायरिंग की है कश्मीरियों के ऊपर, और जब फायरिंग के ऊपर आवाज उठी है तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये झूठ बोला जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। अभी मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से जो है ये प्रेस रिलीज दे दिया गया है। ब्रिगेडियर फायर अयूब ने कहा होगा कि हमने फायरिंग नहीं की। सर रेंजर आपके अंडर थोड़ी है, रेंजर ने फायर किया होगा? फायर तो हुआ, हम आपको वीडियो एविडेंस प्रूफ करके दिखा देते हैं। आप कह रहे हैं फायर नहीं हुआ, हम आपको वीडियो एविडेंस दिखाने लगे, ठीक है। रावलाकोट की ईदगाह ग्राउंड में 80,000 अफराद के मजमे से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू के, पूंछ के और उसके अलावा राजौड़ी के और डोडा के लोगों से जो है उन्होंने महेंद्र के लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि एजेके के अंदर सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। और उनके मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्तों से एजेके में खाने पीने की अशिया की सप्लाई रोक रखी है, जिस वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सरदार अमानुल्लाह ने दावा किया है कि एजेके के अवाम को इंसानी बुनियादों पर मदद की जरूरत है और उन्होंने जम्मू के लोगों के और हिंदुस्तान से भी इंसानी मदद की अपील की है। यह अपील अपनी नौयत की इंतहाई कोई गैर मामूली किस्म की अपील है। सुन लें जो बातचीत इस वक्त हमने रिपोर्ट सारी निकाल के लाए हैं, और मुझे प्लीज कमेंट्स के अंदर बताएं, तो वीडियो लाइक जरूर करें जिधर भी आप देख रहे हैं, और कमेंट के अंदर बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कौन पाकिस्तान तोड़ रहा है, आप मुझे बताएं। देखिए जरा। और पूंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है, और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है, और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? जोर से बताइए, बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। लिखने वालों लिखो, देख के जाओ, और आवाम जरा जोर से बताओ, सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। इसलिए उनसे हम कहते हैं कि कश्मीरियों की इख्तिलाफ पर और सियासी रवैये पर अगर इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। कल को कोई शिकवा न कीजिएगा, कल को कोई बात न कीजिएगा कि आपको बुरी लग गई। हम आपके मजाक के मुताबिक लोग नहीं है। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, उसके साथ ओवरसीज कश्मीरी अजीज़ान ओवरसीज कश्मीरियों का पैगाम आज जो मैंने महमूद कश्मीरी साहब से बात की है, कल सुबह बरतानिया के वक्त के मुताबिक 7 बजे आपको एट सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर वो इंटरव्यू मिल जाएगा। और कल अज़ीम शान एक बहुत बड़ा तारीखी इज्तिमा लंदन के अंदर भी पूरे यूके से कश्मीरियों का हो रहा है। उन्होंने भी यही बात की है कि हिंदुस्तान से मदद की दरखास्त की जा रही है इस, और आप देखिए कि उन्होंने अगली बात ये भी की है इसके बाद कि जी अगर हमें मदद नहीं मिलती तो क्या हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़े और दूसरी तरफ से मदद हासिल करने की कोशिश करें। अगर तुम हमारे साथ जो कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्राउड ने कहा हाँ। अंदाजा करो यार, 80,000 का क्राउड कह रहा है हाँ, और यूके में जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं वो भी कह रहे हैं हाँ। वो कह रहे हैं गोलियां जवाब हैं तो और रास्ते भी हैं। आपने कभी वेमो गुमान के अंदर भी सोचा था ये कि कश्मीरी कहेंगे कि तुम जाओ काम करो, हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं? आपने रास्ते उनके बंद कर दिए और अब वो कहते हैं एलओसी की तरफ जा रहे हैं। और कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान का मौजूदा निजाम, चौधरी निजामुद्दीन, आसिम मुनीर मिस्त्री एंड पार्टी पाकिस्तान की कब्र खोद रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि कौन पाकिस्तान की कब्र खोद रहा है? क्या आदिल राजा जो है
या पाकिस्तान में जो लोग हुक्मरान हैं वो ये काम कर रहे हैं जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान टूट रहा है, एक बकायदा आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन टूट जरूर रहा है पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की रूह को देखा जाए तो टूट चुकी है। आज इंडिया को इनवाइट पाकिस्तान के अंदर से, आजाद कश्मीर के अंदर से बैठ के किया जा रहा है कि भाई आ जाओ, जिस तरह बांग्लादेश में, कतर में किया गया था। अगली बात सुने सरदार रहमान ने क्या बात की है। पुलवामा के आवाम से, बारामूला के आवाम से, पुंछ के आवाम से, मेंढक के आवाम से, राजौरी के आवाम से, जम्मू के आवाम से, गिलगित के आवाम से, कारगिल के आवाम से, लद्दाख के आवाम से ये अपील करना चाहता हूं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो 5 तारीख को कश्मीरियों के हाथ में निकले, वो कश्मीरियों के हाथ में बोले यहाँ अद्वियात बंद है, यहाँ राशन बंद है, यहाँ गोलियों की बुछाड़ है, यहाँ दोस्त धमकियां हैं, यहाँ तंग जारी है, और इस जबर के खिलाफ हमें आपकी हमायत चाहिए। उस बात से आपकी हमायत चाहिए, गरीबों, मजदूरों, मेहनतकशों की और रियासत जम्मू कश्मीर के शहरों की हमें हमायत चाहिए। उस बात से निकलिए 5 तारीख को, और 5 तारीख को तमाम मस्त कलंदर इंशाअल्लाह। कल तक मैं ये बातें करता था, यही मेरे कश्मीरी बहन भाई जो हैं ये कहते थे ओ राय साहब गल सुनो ना, वो फिर दफा भी तो करना है ना। हुण तुसीं दसो तुहानूं दफा कर रहे ने, तुहानूं दफा कर रहे ने, हुण दसो तुसीं, हुण आदिल राजा ठीक कहंदा सी या तुसीं ठीक कहंदे सो? मैं दसो, मैं चैलेंज करना अपने भरावां नूं इत्थे यूके जेड़े बैठे ने, दसो हुण, मैं दसो हुण आराम ही एलओसी के क्रॉस मदद मांगी जा रही है, क्या आपको समझ नहीं आ रही? और इस बात के ऊपर ये लोग साले फायरिंग करते हैं और फिर इनकार करते हैं। यार ये देखो, आप इनकार करें, एजेके पुलिस कह रही है जी आपने फायरिंग नहीं की जो आज यहाँ पे की गई है। तो मैं व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस करता हूं, प्लीज ये जर्नलिस्टिक पर्पसेस के लिए मैं आपको एविडेंस यहाँ पे वीडियोस शो कर रहा हूं, जो आज की वीडियोस हैं जो इन लोगों ने फायरिंग की है, हम आपको यहाँ पे सबूत सामने रख रहे हैं, देख लें, आप सुन लें जरा। ये हमारे पास जो इमेजरी आई है ये वाजे तौर के ऊपर दिखा रही है इस वक्त जो आंसू गैस रावलाकोट के अंदर फायर की जा रही है, जो कि बेतहाशा क्राउड को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। पूरी वैली के अंदर इस वक्त आपको जो आंसू गैस की शेलिंग हुई है और उसका धुआं नजर आ रहा है। आप मुझे बता दो कि ये मामला इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है, कि क्या ये पुरअमन मामला है? यहाँ पे कहीं से, कहां से आपको पुरअमन लग रहे हैं मुझे आप बता दें, कहीं से भी अगर आपको पुरअमन लगते हैं तो। ये आपके सामने इमेजेस हैं, ये कोई झूठ तो नहीं है, ये इमेजरी आपके सामने, आगे भी दिखाते हैं, ये सबूत है सारे का सारा जो यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। आपने पूरी वैली के अंदर, पूरा रावलाकोट के अंदर जो है वो आपने अन्य बात शेलिंग की है लोगों को मुंतशिर करने के लिए। जो ही हवा चली है, धुआं गया है, लोग फिर भी वहां पे मौजूद हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं जो रेंजर्स की है। बदमाशी आप अखीर कर रहे हो, ये कौन एलिमिनेट कर रहा है कश्मीर को? ये आवाम से दौड़ के जा रही है, नौजवान आगे फायर हो रहे हैं, लगातार ये लड़के जा रहे हैं। बल्कि यहाँ नाश्ते के लिए इन्होंने कहा, लड़के इनकार हो गए, नाश्ता नहीं करना हमने, हमारे साथ ही आगे निकल गए, चाय नहीं पीनी है हमने। और भी है, आपको एविडेंस दिखा रहे हैं ये, आप, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इन्होंने एजेके पुलिस से ये इशू करवाया कि जनाब ये झूठ है, किसी किस्म की मुजाहिरीन के ऊपर कोई फायरिंग नहीं हुई। आप मुझे बताओ वो एलओसी के ऊपर जाने की क्यों बात करें, क्यों मजबूर हो गए? उनका आपने 3 हफ्ते से राशन पानी बंद किया हुआ है, मिन्नत तरला वो आपका कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कुछ ख्याल कर लो, मत करो ये काम, हमारा राशन पानी आने दो, नहीं तो फिर वो किससे मांगे? अगर वो फिर उसके बाद इंडिया से ना मांगे तो किससे मांगे राशन पानी? आप मुझे बताओ। एलओसी वो इंडिया से भी नहीं मांग रहे, वो कश्मीर अपने बहन भाइयों से दूसरी तरफ से मांग रहे हैं। सॉरी टू बी वेरी क्लियर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से मांग रहे हैं, लेकिन जारी बात है इंडियन नहीं वहां से लेना है। इंडिया भी चुप करके बैठा हुआ, क्यों? वो दरमियान के अंदर वो उनका तो काम, वो तो जो काम 78 साल में नहीं कर सके वो मुनीरा मिस्त्री यहाँ पे कर रहा है भाई, उनको क्या लगी है बहरहाल। लेकिन अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर वो हेल्प आउट करते हैं तितली नोट से, तो हेल्प आउट ये इनकार भी करते हैं और कश्मीरी अवाम वहां पे बैठ जाती है, तो क्या करोगे तुम लोग मुझे बताओ? आपने अगर कुछ नहीं किया तो फिर ये क्या हो रहा है बताएं? शोर बूंद आबादी है कश्मीर अंदर, कोटी कोटी चुनारों पर मुआवजा वेखता सही साडी भेजो इधर तक के निशाना माफी जहां भी है इसको लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। और जो मैं आपको कह रहा हूं कि शेयर करें, तो ये आप अपना हक अदा कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं करता रहूं तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। लेकिन अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी @soldier speaks reloaded के ऊपर प्लीज आइए, और @soldier speaks reloaded के ऊपर आके जो है वो आप ये वीडियोस तमाम की तमाम अवेलेबल हैं, इसको आप देख सकते हैं। मेरा कंटेंट कॉपीराइट फ्री है, आप इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। मेरे नाम से बेताशा लोगों ने मोनेटाइज चैनल बना के वो पैसे कमा रहे हैं, मैं किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता हूं, आप मेरा कंटेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है अजीजान। लेकिन मेरा कंटेंट यूज करने के ऊपर भी जो है ना वो थोड़ी हिम्मत चाहिए। हाँ जी, अच्छा अजीजान, अब आप आ जाओ कि ये काम इन्होंने कहा कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई फायरिंग नहीं की। तो यार अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये फरिश्ते आए हैं,
या मुनीरे मिस्त्री की रूह आई है यहाँ पे? ग्रोडी सा बैठे किसी भी शल मारने दे मेरे 13 लोगों पर बार बार हमले हो रहे हैं। इस लोग की आवाम की मजबूर किया जाना कि आवाम कोई ऐसे कदम चुका है कि जिसमें इन्हों की वापस पुख्ता पे देखो इतना कितनी आवाम इन्हों मारने पे शायद इतनी ज्यादा तो हिसाब ही ग्राउंड है सारा इस पूरे ग्राउंड इस इन्हें शल मारे स्ट्रेट फायर भी करने पे फिर आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान को तोड़ कौन रहा है? आसिम मुनीर, उसकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट, या आदिल राजा, या वो लोग जो आवाजें हक बुलंद कर रहे हैं जिनको तादाद अब जो है वो उंगलियों के ऊपर भी मुश्किल से गिनी जाती है? आप मुझे बता दो। इसमें से कुछ भी जाली नहीं है, ये एक्चुअल रिपोर्टिंग है। ये पाकिस्तान की रियासत में कतर में भी जो काम किया था एग्जैक्टली वही काम दोबारा कर रहे हैं, और ये मिले हुए साथ। या इनको समझ नहीं आ रही है, ये बहुत बेवकूफ है। या मिले हुए फौजियों को 2 लोगों से मसला था। नवाज शरीफ को जब मुशर्रफ ने बाहर भेजा था इसहाक डार से, और दूसरा परवेज रशीद भी था, उसको मार मार के एक मेजर था, वो फिर बाद में जनरल रेहान बाकी से और उनसे पूछता रहा। ये मी वाला जर्नैल था इसहाक डार का समधी है, जिसके पुत्र जहां पे कारनामे दिखा रहे हैं लोग आके, उससे पूछता रहा वो मेजर कौन था जिसने मुझे मार मार के मेजर जो है ना खून निकाला था, मेरी पीठ के ऊपर मार मार के, पीठ से नीचे ही मारा था, मैं क्या बताऊं यार। और परवेज रशीद के साथ भी यही किया था, और इनसे इन्होंने स्टेटमेंट दी थी नवाज शरीफ के खिलाफ, बाद हम आप गवाह बन गए थे, और बाद में जब बाहर चले गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हमसे जबरदस्ती लिखवाया गया है। तो जाहिर बात है इनको फौजियों को पसंद कोई नहीं है, जबरदस्ती इनके सर के ऊपर मसलत है। तो उनको जो मौका जिस दिन मिलेगा ये अपना हिसाब किताब मुकाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसहाक डार ने या उसके पुत्र ने या उन्होंने करप्शन नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान को लूट के नहीं खाया, या जो मरियम नवाज को पेश कर रहे हैं ये लोग, हीरा मंडी 2.0 बनाया हुआ यहाँ पे एडवांस लेवल का, वो काम नहीं पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा। जिस अवाम की आज आप बोटियां नोच रहे हैं, कल वो आपकी बोटियां नोच सकती है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। जी, कोई आपको शक शुबा अगर है तो अपना दिमाग दुरुस्त कर लें। अगली वीडियोस हमारे पास पहुंची हैं, देख लीजिए। मजीद वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं, ये भी देख लीजिए। जब माएं जो है ना वो भी मैदान के अंदर उतर आती है ना, तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने नस्लें अपने खिलाफ कर ली हैं। जीएचक्यू के जर्नलों को जो बड़े बड़े स्टाफ कोर्स, ये बड़े वार कोर्स करके, फॉरेन वार कोर्स करके बैठे हुए, कहते हैं लाहौर में लोग बैठे हुए हमारी जिंदगी ठीक है। भाईजान यार, जब तुम्हारे घरों के अंदर घुसेंगे ना जब, तो तब तुम्हें पता चलेगा। मलक रियाज ने वो जो चलाया था ना लंगर वाला निजाम, और इमरान खान ने भी चलाया था, लेकिन इमरान खान की नीयत फर्क थी। इमरान खान की नीयत थी कि मैं आंसरेबल हूं हजरत उमर की तरह अपने गरीबों को, वो पॉलिसीज रहा था। मलक रियाज का पॉइंट ये था कि ये जो हम महल खड़े कर रहे हैं ना बैरियर टाउन डिफेंस में, ये गरीब इन घरों के अंदर घुस के हम लोगों को जो है टिका पोटी कर देंगे, अगर इनको ना खिलाया, इनको भूख लगी तो। आपने सब कुछ खत्म कर दिया, इमरान खान का सिस्टम खत्म कर दिया। इमरान खान ने बेसिकली कहा कि जनाब आप साहिबान बनाया गरीबों के लिए, उसने खाने का इंतजाम किया, सब बंद कर दिया। और क्या किया? अपने लिए जहाज खरीद लिया है जी। हाँ जी, खरीदा है जहाज, हमने खरीदा है, अपने लिए याशियां कर रहे हैं। हीरा मंडी 2.0 बना के चला रहे हैं तख्ते लाहौर के अंदर, और आसम मुनीर स्पेशल आ रहा है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। कहाँ मजीद विजुअल्स भी हमारे पास हैं, मेरी लिटर परेड के अलावा भी आपके पास जो एक्चुअल विजुअल्स भी मौजूद है, सुन लीजिए। दूसरी तरफ जो है वो कॉल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ कश्मीर चल रही है, और कॉल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ कश्मीर का मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान भी और आजाद जम्मू कश्मीर भी पूरा कश्मीर का हिस्सा बनेगा। मतलब चाइना पाकिस्तान से कटेगा, और मेरे ख्याल में तो इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेगा उसको कि ठीक है फिर इस तरह तो इस तरह ही सही है।
नहीं भी करता तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पैसे किसके पास है? पाकिस्तान के पास है या इंडिया के पास है? चाइना को कौन आने देगा यहाँ पे दरमियान के अंदर, अगर आपको लगता है तो? क्योंकि कश्मीर के लोग यहाँ पे जो कॉल दे रहे हैं यूनिफिकेशन की, वो आपके सामने सुन लीजिए सरदार अमान ने क्या बात की है। दोबारा आते हैं, मैं कोई यहाँ पे आपको अपने पास से तो कोई बात नहीं बता रहा हूँ, आप ये सुन लीजिए कि क्या सरदार अमान ने बात की है, सुने। मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगे। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते, अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगू को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे ना बढ़ाए जाए? जोर से बताइए, बढ़ाए जाएंगे ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। लिखने वालों लिखो, देख के जाओ और आवाम जरा जोर से बताओ, सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। इसलिए उनसे हम कहते हैं कि कश्मीरियों की इखलाफ पर और सियासी रवैये पर अगर इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। कल को कोई शिकवा ना कीजिएगा, कल को कोई बात ना कीजिएगा कि आपको बुरी लगे। हम आपके मजाज के मुताबिक लोग नहीं है। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा कोई बात नहीं है। सबके दोस्तों उसके साथ ओवरसीज कश्मीरी ये कॉल फॉर यूनिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन ऑफ कश्मीर है। अगर आप इसको डीकोड कर लें, कोई डीकोड करने की जरूरत भी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बात हो रही है। सरदार अमान खान जो बात कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, यूके के अंदर जो कश्मीरी है वो भी यही बात कर रहे हैं। आखिरी बार वो बात कर रहे हैं, जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान कहता रहा कि यार तोड़ दोगे पाकिस्तान, मत करो यार, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। मजीद जो हमारे पास फुटेज है वो मैं आपको दिखा दूं, फिर इजाजत चाहता हूं, देख लीजिए जो हमारे पास मजीद फुटेज पहुंची हुई है इसको भी देख लीजिए। ये भी सुन लीजिए। करो, ओवरसीज तक के पैगाम पहुंचाओ कि खुदा तुम्हार सारी अगर कोई आवाज सुनी लिया तो सारा उठाइस पूरा समुद्र पार सारा कश्मीरी सुनी लिया तो उसकी आवाज पहुंचाओ कि 5 जुलाई की बर्मिंघम तो रहेगा लंदन तक कोई जगह बचा ना जिसे कश्मीरी नजर ना आए। बात याद रखे और दुनिया की अभाव कि मेरे रियासत जम्मू और कश्मीर ने जमीन ने अंदरू अरबों डॉलर रुपया निकली का चारा प्यार तेरे खाने पे और या गोलियां मारने पे आए हुए। मेरे कश्मीर जाओ उन्हें रोजा पर जाई गए भाव कि मेरा नीलम और रूबी जैसा पत्थर अरबों डॉलर ना बिक गया तो जेरे खाई रे और गोलियां मारने पे आई रे। जाओ लंदन के अंदर ओवरसीज और बाहर दुनिया की कि मेरी कब्र पर पानी है, मेरे आबाद की कब्र पर पानी है और जितना वास्ता पानी लाया गया आज ही दहशतगर्द की क्या सबकी गोलियां मारी है। दुनिया की भाव और अपने घरों से निकलो, अपने घरों से निकलो। ए चुप रहना इस जुल्म की हमायत है। वो डुलियार हुआ है, वो चकसवारी हुआ है, वो इस्लामगढ़ हुआ है, वो बिंबर हुआ है, वो मीरपुर हुआ है, वो समानी हुआ है, वो जहोई हुआ है, वो नाड़ हुआ है, वो कोटली है, वो सेंसा है, वो नकियाल है, वो तमाम तारो लाके वो मुजफ्फराबाद समेत और गड़ी दुपट्टा समेत और तमाम बादशाह लोगों वो अपनी गैरत की जगाई का देखो आज नौकर मालिक बड़ी के गोलियां मारी रहे हैं। नौकर सारे नौकर, इसमें बड़ी कोई औकात नहीं है। तो अपने गराज ना बैठो, अपने गराज में रहना बुद्ध नहीं है। ये ख्वाजा महरान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम दिया है और 5 जुलाई कल के रोज जो है वो एक पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी कम्युनिटी, आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले, आई एम श्योर जो पूरे कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोगों को दरखास्त की गई है कि वो बाहर निकले। लुक हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, ऑल थैंक्स टू द पॉलिसीज ऑफ द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी, जिनको बात पसंद नहीं है, सच सुनना पसंद नहीं है। आप जब कोई जगह ही नहीं छोड़ोगे उनके लिए, सिर्फ यहाँ पे अस्करांडू ब्रिगेड की कुछ छिपटियां बिठा के, कुछ जनानियां बिठा के, कोई मेसन जैसे मेसने बिठा के और जो जनाब उस्ताद जी जैसे जर्नैल बिठा के अगर आप समझते हैं कि आप बयानियां कंट्रोल कर लेंगे, यू ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स।
किन चक्करों के अंदर हो? आखिरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन लाइक जरूर कीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, लाइक जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करते हैं तो जबरदस्त बात है, लेकिन लाइक जरूर कीजिए। और अगर शेयर करते हैं तो फिर तो आप हिस्सा डाल रहे हैं जनाब। आपकी मर्जी आगे, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, लोगों को यही बड़ा मसला है। आदिल राजा को शेयर करते हैं, ओ आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी फिर भी चलेगी यार, डोंट वरी। एनीवे, आखिरी देखिए वीडियो। चलो जी, छोटी प्यारी सी बच्ची यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है, जिसने सर पे एक वो टाइटल भी लिखा हुआ है वतन या कफन वाला। छोटी कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हादिया महसूद। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? कि इन्हें हमें दहशतगर्द क्यों करार दिया है? जो अपना हुकूक मांगते हैं वो क्या दहशतगर्द होते हैं? वो दहशतगर्द नहीं होते। और जो हम पे फायरिंग करते हैं और हमारे नौजवानों को शहीद करते हैं वो दहशतगर्द है, हम दहशतगर्द नहीं है। और ये हमें दहशतगर्द करार दे रहे हैं। अगर ये भूल से ये कर रहे हैं तो हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं। अगर इसके बाद अगर इन्हें हमारे ऊपर से ये टैग नहीं हटाया तो हम भी इनके ऊपर भी हम एक टैग लगा देंगे। क्या टैग लगाएंगे आप इनके ऊपर? कि ये चोर है, क्योंकि ये दुकानों में घुस के चोरी करते हैं और हमें मारते हैं। और ये खुद ही दहशतगर्द है जो हमें कहते हैं दहशतगर्द। ठीक है, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 4। क्लास 4 में पढ़ती हैं। और यहाँ पे रोज आती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? कल कहाँ से आपका? मैं यहाँ ऊपर से ही आती हूँ करीबी घर है आपका। तो जब बेटा वो फायरिंग हुई थी तो आवाजें आपने सुनी थी? जी। वो जो इतनी ज्यादा फायरिंग हुई थी और वो सब चीजें, वो आप कभी भूलेंगी जिंदगी में? नहीं। कभी भी नहीं। चलिए, शुक्रिया। Well, that's that, ladies and gentlemen. मेरी आपाएं, मेरी भाभियां, मेरी बहनें, वो भी छुप छुप के अपने खामदों से भी मेरे वीलॉग्स देखती हैं। अगर आपकी ये सुनते हैं तो इनको समझा दें। शायद जो बाहर आप लोगों ने, अगर आपके पास मौका है, आप लोगों ने बाहर अपने सासे रखे हुए हैं, तो जनरल ऐमन बिलाल सफदर को देख लें। उनको, कोर कमांडर मंगला को बगावत का इल्जाम लगा के आज दिन तक इन लोगों ने डका हुआ है, आज दिन तक कैद में रखा हुआ है इन्होंने उनको। जनरल बिलाल अहमद सफदर को डीसीआई कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में सिर्फ वॉक करने के लिए 1 घंटे की इजाजत है लेफ्टिनेंट जनरल को। अगर इस तरह आप लोगों को ट्रीट किया जा रहा है और ये मुल्क तोड़ने की, सिर्फ ये कहा था ना कि मुल्क मत तोड़ो, सिर्फ यही कहा था उसने, और क्या कहा था? ये अगर काम किया जा रहा है तो कल आप लोगों को ये अपने भी नहीं छोड़ेंगे, बाहर वाले भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपने जनों को नहीं समझाएंगे कि कुछ कर लो, इसको समझाओ, कुछ मत दो। लीगल सिस्टम के अंदर रहते हुए बहुत से ऐसे मौजूद हैं आपके पास मौके, और आप इनसाइडर्स हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। पाकिस्तान को तोड़ने से बचाएं, लोगों के इंसानी हकूक पामाल मत करें, मत ये बददुआएं लें, मत औरतें, बच्चों और बूढ़ों की बददुआएं लें, मत पब्लिक को इतना ज्यादा जो है वो मजबूर करें कि वो पाकिस्तान से जो अलहदगी की आज आवाजें उठा रहे हैं, कल ये प्रैक्टिकली भी इसी रास्ते के ऊपर चले जाएं। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन इन किया। लाइक जरूर कीजिएगा, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।